छोटी सी कहानी जो सत्संग के प्रभाव को बताती है कि सत्संग में कितनी ताकत होती है। एक चोर जिसका पिता मर रहा था, आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने अपने बेटे को बुलाया और दो बातें सिखाई। पहली बात, बेटा चोरी करो तो कभी भी स्वीकार मत करना, चाहे जितना भी कठिन कोई उगलवाए, लेकिन चोरी को स्वीकार मत करना। दूसरी बात, कभी भी सत्संग में मत जाना। और ये कहते कहते चोर का पिता मर जाता है। चोर चोरियां करता है, बहुत सारी चोरियां करता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो पकड़ा जाता है और रात को जब चोरी कर रहा होता है, सारे घर वाले जाग जाते हैं और उसको पीछा करते हैं। वो भागते रहता है, भागते जाता है। भागते भागते वो एक मंदिर में पहुंचता है जहाँ पे सत्संग हो रहा था। वो सत्संग में सुनता है, मजबूरी में उसे सुनना पड़ता है। बस वो एक ही लाइन सुन पाता है कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। इसके बाद वो पकड़ा जाता है। सैनिक उसे पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। जब राजा के पास ले जाते हैं तो राजा उसे कहते हैं कि इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो और इसे इतना ज़्यादा दंडित करो कि ये अपने चोरी को स्वीकार कर ले। वो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे मारा पीटा जाता है। सैनिक मारते पीटते हैं, लेकिन वो अपनी चोरी को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि कभी भी चोरी को स्वीकार मत करना। राजा ने एक तरकीब सोची। एक ठगनी को भेजा देवी का रूप धारण करके, ताकि उस देवी के सामने सभी लोग सच बोल देते हैं तो वो देवी को सच बता देगा। ठगनी पहुंचती है देवी का रूप धारण करके। जब वो पहुंचती है उसके पास तो वो उस टाइम रात का समय था, चारों तरफ दीपक वगैरह जल रहे थे। और ठगनी बोलती है कि बच्चा, मैं देवी का रूप हूँ, तुम देवी माँ से झूठ बोलोगे, इसलिए तुम स्वीकार कर लो कि तुमने चोरी की है। ठग ने, जो चोर था, उसने सुना था सत्संग में कि भगवान की कोई परछाई नहीं बनती। जब उसने नीचे देखा तो देवी माँ जो बनी हुई थी उसकी कोई परछाई नहीं थी। उसने समझ गया कि राजा मेरे साथ छल कर रहा है। उसने कहा कि नहीं देवी माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता चल जाता, आपसे क्या छिपाना। सभी सैनिक सुन रहे थे। सैनिकों को लगा कि जब ये भगवान से, मतलब देवी से भी सच बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, यानी इसने चोरी नहीं की है, क्योंकि भगवान के सामने तो सब उगल देते हैं। इस तरह से वो चोर बच जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसने देवी के सामने भी ये स्वीकार नहीं किया कि उसने चोरी की है, यानी उसने चोरी नहीं की है, सब लोगों ने मान लिया। कुल मिलाकर इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सत्संग की एक लाइन से उस चोर के जीवन पर इतना असर पड़ा कि उसे चोरी करते हुए भी छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने सिर्फ एक लाइन सुनी थी कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। कुल मिलाकर सत्संग का हमारे जीवन पर बहुत असर है, इसलिए सत्संग, अच्छे जनों के साथ संगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।